नमस्कार, मैं मधुसूदन विश्वकर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्लास में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के लाभ और हानि चैप्टर के गणित करने वाले हैं। यह गणित गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए भी लाभदायक रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। क्रय मूल्य पर 20% लाभ होने पर विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। और बांग्ला যদি পড়ি ক্রয় মূল্যের উপর 20% লাভ হলে বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা কত लाभ হবে। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताया गया है क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो गया है, तो विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा। तो देखो याद करना, क्रय मूल्य पर 20% लाभ बोला है तो हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे 100%। क्या मानेंगे? 100%। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हम लोग 5 नंबर में है ना, 5 का 1 नंबर। देन माना कि क्रय मूल्य, क्या मानेंगे? जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य हम लोग मानेंगे कितना? 100%। 100 माना और उसमें लाभ कितना दिया गया है? 20% लाभ। देखो क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, लाभ अगर 20 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा बोलो? नहीं, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? यस, विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि बेचना है ना, ज्यादा में बेचना है। 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लाभ कमाने के लिए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा उसको? यस, यानी कि 100 प्लस 20 120 रुपया भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120। अब विक्रय मूल्य पर लाभ बोला है मुझे, अंडरस्टैंड? विक्रय मूल्य पर लाभ। देयरफॉर तो यहां पे लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लाभ, देयर बाई क्या होगा यहाँ पे? विक्रय मूल्य। इनटू क्या होगा? 100। हो गया, अंडरस्टैंड? अब देखो लाभ के घर में कितना बैठेगा? लाभ के घर में 20। विक्रय मूल्य के घर में कितना बैठेगा? 120। ठीक है, इनटू ये 100 है। उसके बाद काटना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, बस कुछ नहीं है। आराम से यहाँ पे काट लो तुम, 0 0 कट गया। और यहाँ पे 2 से एक बार 2 से 12 का कितना बच जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 भी 2 से जाएगा, 100 भी 2 से जाएगा। 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो कितना आया? 50/3%। ठीक है, इतना भी आंसर लिख सकता है, लेकिन इससे आगे भी हम लोग कर सकते हैं। इसके आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नीचे का 3 से ये 50 को भाग देना होगा। तो 3 का पहाड़ा अगर हम लोग 16 बार करेंगे तो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है ना? एक बार में करते हैं तो माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा दाग लेना है, ये नीचे का 2 ऊपर ले जाना है, ये 3 यहाँ पे लेके आना है। तो 16.2/3, तो ये हो गया परसेंट। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, नंबर 2। विक्रय मूल्যের উপর 20% लाभ होले क्रय मूल्যের উপর শতকরা लाभ কত। हिंदी में, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य पर लाभ बोला है 20%, तो हम लोग मानेंगे विक्रय मूल्य 100%। क्या मानेंगे? तो माना कि विक्रय मूल्य जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, एसपी, माना कि विक्रय मूल्य होगा कितना? 100%। अब लाभ बोल दिया है कितना? कितना बोल दिया है? 20% बोल दिया है। आराम से देख लो, विक्रय मूल्य 100% माना, लाभ बोल दिया है 20%। अब बोलो तो क्रय मूल्य कितना होगा? यस, वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। देखो तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 100 - 20।
है ना, तो कितना होगा, समझ में आया? क्योंकि बेच रहा है 100 में और उसमें ही लाभ कमा रहा है 20 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ये तो थोड़ा दिमाग लगाने से भी पता चल जाता है, थोड़ा सा माइंड लगाओ। तो 100 में से 20 घटेगा 80, तो 80 में खरीदा होगा और 100 में क्या कर दिया, बेच दिया होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर क्या कर दिया, लाभ 20% लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य पर लाभ कितना पूछा है ना, देख लो। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का साइन ऐसा। तो यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लाभ बाई, देखो यहाँ पे क्रय मूल्य पर बोला है तो इसलिए हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक रूल्स इंटू 100, क्योंकि परसेंट बोला है तो 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। बस हो गया, कुछ नहीं, क्रय मूल्य पर लाभ, इसीलिए क्रय मूल्य। इससे पहले वाला मैथ में क्या था, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने बोला था, तो नीचे क्या लिखा था हम लोगों ने, विक्रय मूल्य लिखा था, है ना। अभी हम लोग क्रय मूल्य पर लाभ निकाल रहे हैं तो नीचे क्रय मूल्य, बस कुछ नहीं है, बैठाओ। ऊपर में 20 होगा, 20% लाभ तो हुआ ही है, क्रय मूल्य कितना होगा, वेरी गुड 80 होगा, इंटू कर दो क्या होगा 100, बस काटो, कुछ नहीं है, 0 0 काट दो, 2 से 8 एक बार, 2 से 8 कितना बच जाएगा, 4 बार, 4 से डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग 100 को एक बार, और ये 25, अंडरस्टैंड, नीचे का 1 का वैल्यू नहीं रहता है, 25 1 जो 25%, अंडरस्टैंड। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना आया, कितना आया, 25%। तो अगला गणित जाएंगे नंबर 3, 5 का 3। 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয় মূল্য পেলে শতকরা लाभ কত? हिंदी में पढ़ता हूं मैं, 110 आम बेचकर 120 आमों का क्रय मूल्य मिले तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत आसान है, 110 आम बेचकर 120 आमों का क्रय मूल्य हम लोग क्या कर रहे हैं, पा रहे हैं ना, पा रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान है। तो कितना नंबर, देखो बहुत आसान है। तो माना ही पड़ेगा हम लोगों को, माना कि क्रय मूल्य हम लोग मानेंगे 110 रुपये मान लो, बहुत आसान। और विक्रय मूल्य मान लो कितना होगा, विक्रय मूल्य 120 रुपया, मान लो 110 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया, बस वही सिस्टम से बनेगा इनमें। तो बोलो यहाँ पे लाभ कितना हुआ होगा, बस 120 माइनस 110 यानी कि 10 रुपया लाभ। ठीक है, अब निकालना हम लोग का लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ निकालो यहाँ पे, तो प्रतिशत लाभ, तो हम लोग साइन देंगे हम लोग ये जो परसेंटेज का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाभ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ये याद करना, ठीक है। बशर्ते बोला जाए अगर कि क्रय मूल्य पर लाभ निकालो या विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो, तब जाके यहाँ पे चेंजेस आएगा, वरना सिर्फ लाभ प्रतिशत निकालने अगर पूछा जाएगा तो याद करना हमेशा यही फॉर्मूला है, लाभ बाई क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है। चलो इंटू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, लाभ कितना हुआ 10, नीचे कितना है क्रय मूल्य कितना होगा 110 इंटू क्या होगा ये 100, हो गया, बस काट लो। अब क्या करेंगे, 0 0 काट लो, अब कोई कट रहा है, नीचे 11 है 100 ऊपर में, तो ऐसा कर लो 100 1 जा 100 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा 11, तो ये परसेंटेज हुआ 100 बाई 11%, ठीक है। इससे आगे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इससे आगे भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये करो, तो नीचे का 100 से 100 को डिवाइड करो, कितना बच जाएगा 9 बार, तो कितना होगा 11 9 जा 99, माइनस करो कितना होगा 1, छोटा सा दाग खींचो, नीचे का एक ऊपर जाएगा, ये 11 नीचे आएगा, अंडरस्टैंड।
9.1/11%। दिस इज हम लोग नेक्स्ट गणित करते हैं नंबर 4, रोमन नंबर 4, 5 का। বাংলায় পড়ি, সময় মতো ইলেকট্রিক বিল জমা দিলে 15% ছাড় পাওয়া যায়। সুমন বাবু সময় মতো ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে 54 টাকা ছাড় পেলেন, তাই ইলেকট্রিক বিল কত, তার ইলেকট্রিক বিল কত ছিল। हिंदी में पढ़ता हूं, समय पर बिजली बिल चुकाने पर 15% छूट पाई जाती है। सुमन बाबू ने समय पर बिल चुकाया तो उनको 54 रुपया छूट मिला पाए, तो उनका उनका होगा बिजली बिल कितना था। ठीक है, तो छूट कितना होगा, समय पर अगर बिल दिया जाए तो 15% छूट मिलता है, तो उनको कितना रुपया छूट मिला है, 54 रुपया छूट मिला है। तो 54 रुपया छूट मिले तो टोटल कुल बिजली बिल कितना था निकालने बोला। ठीक है, यानी कि छूट दिया है, छूट मतलब डिस्काउंट, अंडरस्टैंड। तो समय पर कोई भी चीज देंगे तो हम लोग क्या होता है, 20 कुछ छूट मिलता है, तो वही है, यहाँ पे 15% छूट दे दिया है। और 15% छूट यानी कि कितना रुपया छूट दिया है, 54 रुपया। तो 15% छूट बराबर कितना है, 54 रुपया। तो 100 रुपया हम लोग किसको मानेंगे, हम लोग बिजली का बिल मानेंगे। तो माना कि बिजली बिल कितना होगा, 100%। ठीक है, फिर माना कि, ये माना कि तो पीछा नहीं छोड़ेगा, माना कि बिजली बिल कितना मानेंगे हम लोग, 100%। और 100% और इसमें छूट कितना दिया गया है, 15%। परसेंट में जाएंगे तो हम लोग 15% छूट मिला है, दैट मीन डिस्काउंट मिला है। तो बिजली बिल 100% छूट मिला है, कितना, 15%। तो याद करना, और छूट यहाँ पे कितना दिया गया है, फिर कितना दिया गया है, 54 रुपया भी दिया गया है। क्या दिया गया है, तो हम लोग रुपया निकालना होगा ना, तो इधर लिखेंगे हम लोग बिजली बिल और इधर लिखेंगे हम लोग छूट, एक ही बात है। तो हम लोग लिख लो यहाँ पे बिजली बिल, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम लोग छूट, दैट मीन्स डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना अच्छा लगता है ना सुनने से, है ना। कोई भी चीज खरीदने जाएगा थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा तो कितना मजा आता है, तो यही है। तो बिजली बिल यहाँ पे कितना हो गया, 100% लिखना नहीं पड़ेगा, 100 है, तो छूट कितना हो गया, 15। अच्छा, 54 रुपया अगर छूट मिले तो 54 रुपया यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे लिखे, छूट है ये, तो कहाँ पे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे छूट लिखा मैंने यार, छूट होगा, तो छूट कितना हुआ, 54 रुपया। तो यहाँ पे कितना होगा बिजली बिल, वही निकालना है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। कुछ याद आ रहा है, वही रूल्स में करेंगे हम लोग। तो यानी कि 15% अगर छूट है तो बिजली बिल 100%, अगर 54 रुपए अगर छूट है तो बिजली बिल कितना रुपए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमेशा संपर्क निकालना है। यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि प्लस देंगे हम लोग। यहाँ पर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों में अगर बढ़ेगा तो एक संपर्क बनता है, वो होगा सीधा संपर्क, बांग्ला की হবে सरल संपर्क। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यस सीधा संपर्क है। इस प्रकार का गणित हम लोग क्लास 8 में किया था, याद है वर्तीला। तो यहाँ सीधा संपर्क है, कुछ नहीं है, सीधा होने से तो बहुत आसान है। समानुपात बराबर बराबर क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसा करो, तो 100:2 क्या हो जाएगा, x, फिर इस टू लगाना है, डबल इस टू, फिर कितना होगा 15:2 कितना होगा 54। अंडरस्टैंड। फिर क्या होगा, देखो बस यहाँ से अब हम लोग को कुछ नहीं है, बहुत आसान है। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कैसा निकालेंगे, देखो x:2 मतलब बाई, x नीचे आ गया, डबल इस टू मतलब हो जाएगा बराबर 15 बाई कितना होगा 54। एनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, बस इसको काट लो। अगर यहाँ पे देखो कट रहा है तो, है ना, मुझे तो लग रहा है कट रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ से देखो 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे भी 3, ये ऊपर भी काट सकता है, नीचे भी काट सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर काटो क्या होगा, 3 से 5 बार, यहाँ पे 3 से कितना होगा 18 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो नहीं जा रहा है,
5 से इसको काट सकते हम लोग, 5 से एक बार, 5 से कितना होगा इसको 20 बार होगा, ठीक है। तो ऊपर में कितना बचा 20 बाई x बराबर यहाँ पे कितना बचा 1 बाई 18। तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे बस आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा, x 1 जा 1 बराबर 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 गुना करेंगे, 18 दूने कितना होगा 36, एक जीरो लगा 360 रुपए। तो दैट मीन्स x बराबर कितना आया 360, अर्थात बिजली का बिल कितना आया 360 रुपया। डू यू अंडरस्टैंड? मैं कितना 5 का 5 नंबर, रोमन नंबर 5 বাংলায় কোশ্চেন পড়তেছি, বিক্রয় মূল্যের উপর 20% ক্ষতিতে একটি দ্রব্য 480 টাকায় বিক্রি করা হলে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত? बांग्ला हिंदी में, विक्रय मूल्य पर 20% हानि पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य बताएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पर 20% हानि दे दिया है और हानि करके क्या बोला गया है 480 रुपए में क्या कर दिया गया बेच दिया गया है, अर्थात 480 रुपए क्या है विक्रय मूल्य है। तो इसी वस्तु का क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, थोड़ा देख लो। 5 का कितना 5 का 5, तो माना कि क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य हम लोग यहाँ मानेंगे, तो माना कि विक्रय मूल्य कितना होगा 100%, ठीक है। और हानि दे दिया है, हानि यानी कि लॉस हो गया है, हानि कितना है 20% हानि हो गया। अब बोलो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए नहीं, हाँ ये ना हानि हो गया ना 20%, तो क्रय मूल्य होगा कितना 100 प्लस 20 यानी कि 120%। यानी कि देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्रय मूल्य 120 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया, तो हानि होगा ना 20, तो 120 रुपए में खरीद कर 100 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कितना हो गया हानि, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य हो गया 120, अब वही निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ पे कहाँ पे दो घर बनेगा यहाँ पे, तो एक घर बनेगा क्रय मूल्य का और एक घर बनेगा विक्रय मूल्य का। आसानी से थोड़ा देखो, बहुत आसान है, ठीक है। देखो यहीं पर बोल दिया गया है विक्रय मूल्य कितना है 100%, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य के घर में कितना 100, क्रय मूल्य के घर में कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 120। और किताब में कितना दिया गया है देखो 480 रुपया बिक्री करने पर, 480 रुपया में क्या करना है बिक्री करने पर, तो 480 क्या है क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, बिक्री करने पर बोला है, बेचने पर तो विक्रय मूल्य है, तो 480 हम लोग विक्रय मूल्य के घर पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना होगा क्रय मूल्य कितना होगा, इसी को हम लोग को निकालना है, ठीक है। बस इसको हम लोग मानेंगे x, डू यू अंडरस्टैंड, बस ये इक्वेशन निकालना है, बस आगे आगे तो सिंपल मेथड है, वही मेथड है जो कि हम लोग करके आ रहे हैं, ठीक है। दोनों नंदिनी ठीक से देखो रे, तो यहाँ पे संपर्क निकालो, देखो 100 रुपया अगर विक्रय मूल्य हुआ तो 120 रुपया क्या निकला क्रय मूल्य निकला, अगर 480 अगर विक्रय मूल्य हुआ तो क्रय मूल्य कितना, तो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी बढ़ेगा, तो दोनों में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, दोनों में प्लस होगा, अंडरस्टैंड। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या संपर्क होगा सीधा संपर्क, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर यस सीधा संपर्क। বাংলায় এখানে সরল সম্পর্ক আছে, সুতরাং समानुपात बराबर बराबर क्या होगा ऊपर से नीचे इस टू ऊपर से नीचे, ठीक है, बहुत आसान। 120 इस टू एक्स डबल इस टू 100 प्लस सॉरी इस टू, इसके बाद तुम लोग भी सकेगा है ना,
उसके बाद ट्राई करो, जो लोग सकेगा ट्राई करो, मैं कर दे रहा हूं। उसके बाद 120 बाई एक्स डबल इस टू मतलब कितना होता है, बराबर 100 बाई 480। काट लो, इसको काट सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे काट लो तो बढ़िया रहेगा। देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग काट दो, यहाँ से काट लो, 1 0, नीचे भी 1 0 काट लिया, ठीक है, ऊपर भी 1 0, नीचे भी 1 0, ऐसा भी काट सकता तुम लोग। यहाँ पर 1 0 काट रहा है, यहाँ पर भी 1 0 काट सकते हैं। तो क्या बचा, तो 12 बाई क्या एक्स, और ये होगा 1 बाई 48, क्रॉस गुना करो इसको ऐसा करके, तो एक्स के एक्स, 48 और 12 गुना करो, 40 इंटू क्या हो जाएगा 12, 48 और 12 गुना करो, वही होगा आंसर। यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, ठीक है। तो प्रयास करते हैं, 12 8 कितना होगा 96, 96 के 6, हाथ में 9, 12 4 48, 48 और 9 कितना होगा 57, यानी कि कितना होगा, कितना आया 576 रुपये। नेक्स्ट मैथ कितना है, 5 का 6, रोमन नंबर 6, लास्ट मैथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। বাংলায় একটি দ্রব্য পর পর 10% সরি 20% ও 10% ছাড়ে বিক্রয় করা হলে সমতুল্য ছাড় কত, ডিসকাउंट। हिंदी में एक वस्तु को लगातार 20% और 10% छूट देकर बेचा गया तो समतुल्य छूट कितना होगा। बहुत स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर देते हैं, कैसे, 2 बार छूट दे दिया, यहाँ पे पहले तो छूट दे दिया 20%, बाद में छूट दे दिया 10%, टोटल 30% छूट। यही सोचेगा सब कोई, है ना, यही सोच के लिख के लाएगा यहाँ पे 20 + 10 30% छूट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा करने पर गलत हो जाएगा, मैं तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन आंसर करना क्या है, कैसे करना है, देखो छूट निकालने वाला है, तो 5 का कितना नंबर ये 6 नंबर, तो इसको हम लोग मानेंगे क्या मान सकते हैं, एमआरपी मान लो, ठीक है। एमआरपी को तो माना कि वस्तु का, ठीक है, निर्धारित मूल्य, कितना मानेंगे 100% मानेंगे। तो देखो, तो पहले क्या बोला है, 20% छूट दिया है, तो 20% छूट होने पर विक्रय मूल्य कितना होगा, छूट होने पर विक्रय मूल्य, ठीक है, बी मूल्य लिखा, ठीक है, समझ में आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 - 20 कितना हो गया रे, कितना हो गया 80। अब फिर 80 में क्या बोल रहा है, 20% छूट देगा, इसका 20% छूट देगा, तो डायरेक्ट मैंने 20% छूट दे दिया, 100 में 20% छूट देने पर कितना होगा 80, 80 का फिर 10% छूट देगा, तो क्या होगा 80 का 10% छूट देने पर, 80% छूट देने पर, तो याद करो यहाँ पे 80 हो गया, तो 10% छूट होने पर, ठीक है, छूट होने पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऐसा नहीं करो, तो ऐसा करते हैं हम लोग 80 10% छूट होने पर 80 इंटू 10%, यानी कि 10% हमको समझता है, तो क्या होगा इसका 80 इंटू 10% मतलब होता है 10 भाग का 100 भाग का 10 बार, इसको काटो 0 0, तो ये 0 0 काट दिया, कितना हुआ 8 एकम 8, तो हो गया 8। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 10% अगर छूट हो गया तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, तो इसको ऐसा करो 80 से क्या करेंगे हम लोग, इसको 8 माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 72, तो 72% या रुपया एक ही बात है। तो 100 रुपया निर्धारित था, अंत में डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचा गया, 72 में बेचा गया, तो छूट कितना हुआ बोलो, छूट यानी कि डिस्काउंट, बोलो माइनस करो, हाँ यस 100 - 72 कितना होगा ये 28, तो ये देखो, तो दिस इज आंसर। अगर तुम लोग 30% निकाल के आता, लिख के आता तो होता, हाँ, तो वो गलत हो जाता, आंसर कितना होगा 28, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन
सर्विस के एग्जाम्स में भी आता है, गवर्नमेंट सर्विस जो पढ़ाई करते हैं जिसका सर्विस के लिए, वो ऐसा एग्जाम, उस प्रकार का एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उस प्रकार में क्या मेथड अपनाना पड़ेगा देखो, शॉर्टकट ट्रिक भी देख लो सब कोई, ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। सीखना चाहता है कि नहीं शॉर्टकट? हाँ ठीक है, शॉर्टकट आराम से देख लो। देखो समीर, ध्यान इधर होना चाहिए। तो ट्रिक क्या है, ये खत्म होगा यहाँ पे। अगर बेसिक में करना है तो ये रूल्स अपनाएंगे हम लोग। ट्रिक शॉर्टकट में करना है तो क्या होगा, बहुत आसान है। ये 100, तो माना कि वस्तु का निर्धारित मूल्य जिसको हम लोग क्या मानते हैं, MRP, कितना था 100। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल देते हैं छूट पर। लगातार छूट हो गया 20% और कितना परसेंट, 10%। लगातार छूट के बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा देखो, बहुत आसान। 100 को क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 100 गुना करो, तो पहले कितना परसेंट छूट दिया है, 20% छूट दिया। तो क्या करेंगे, इसके साथ क्या करना है, 20%, यानी कि 100 के साथ -20 करेंगे, परसेंटेज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कितना परसेंट होगा, 80% होगा। तो यानी कि 100 इंटू, तो 100 - 20, 120 को घटाना है छूट, इंटू परसेंट, फिर एक बार इंटू, फिर कितना परसेंट दिया गया है, 10% छूट। फिर 10 को क्या करेंगे हम लोग, 100 के साथ घटाएंगे, 100 - 10, तो क्या हो गया, ये 90% हुआ, है ना। देखो अब उसके बाद देखो क्या होगा, कुछ नहीं है, खत्म। इसको क्या करेंगे हम लोग, 80% गुना, ये कितना होगा 90%। बस इसको क्या करेंगे, गुना 80%, मतलब क्या होता है 100 भाग का 80 इंटू 90%, मतलब 100 भाग का 90। बस काटो, यहाँ पे 100 है, नीचे भी 100 है, काट लो। ऊपर में 1 0, नीचे भी 1 0, ऊपर भी 1 0, नीचे भी 1 0, ठीक है। नीचे कोई है, नीचे 1 है, 1 का वैल्यू नहीं होता है। 8 9 जा कितना हो गया, 72%। बस उसके बाद छूट कितना होगा, समतुल्य छूट, एक्चुअली क्या होगा, समतुल्य छूट कितना होगा, 100 - 72, कितना आया आंसर, दोनों में आंसर वही आया। अंडरस्टैंड? आज का क्लास यही अंत हुआ। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।